क्या और निजीकरण से क्या नुकसान है? देखिए, निजीकरण से नुकसान हम तब मानते हैं जब आम जनता, आम आदमी के व्यवसाय में, उनकी जीवनी में, उनके जीवन की अर्निंग में या उनके काम धंधे करने के अंदर सरकार की तरफ से रोड़े अटका दिए जाते हैं, तो वो समझता हूँ कि निजीकरण बेकार है। यदि आप वाकई निजीकरण करना चाहते हो, निजीकरण का मतलब आप क्या करना चाहते हो? आप कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हो, आप एफिशिएंसी लाना चाहते हो, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने देशों को भेजना चाहते हो, तो ये करोगे तो करते वक्त आप जो लोगों के साथ जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो ऑफिसर्स है, उनके साथ जो व्यवहार करोगे, यदि वो व्यवहार गलत है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा निजीकरण बिल्कुल ही बेकार है और इसको नहीं होने दिया जाना चाहिए। सर, 24 सितंबर 2020 को ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक महाआंदोलन की है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों से, विभागों के लोगों से, संगठन के लोगों से, संस्थाओं के लोगों से कि 24 सितंबर को एक महाआंदोलन होगा निजीकरण के खिलाफ। तो वो पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर को हुआ था, तो पूना पैक्ट क्या है सर ये, और पूना पैक्ट की बातों को बार बार क्यों लिया जाता है? देखिए जी, पूना पैक्ट ने भारत में एक इतिहास रच दिया था। पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी जी के बीच में और डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे महामहिम, हमारे दार्शनिक, हमारे फाइटर, सोशल वर्कर, रिफॉर्मर, क्या क्या कहूँ उनको, बाबा साहब अम्बेडकर थे। उस पूना पैक्ट के अंदर एक समझौता ये हुआ आपस में बैठ करके कि क्योंकि पूना पैक्ट होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड था। उस वक्त उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन पूरे भारत के अंदर उसके विरोध के अंदर जो है सभी नेता आ गए थे। उसके पश्चात जब महात्मा गांधी जी को और इनको सबको जब विरोध आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी जमात थी वो थी डिप्रेस क्लास की। डिप्रेस क्लास को कहाँ रखा जाएगा? तो उस कम्युनल अवार्ड के अनुसार प्लस वहाँ के वो उस समय के अनुसार हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसके अंदर उन्होंने रखा कुछ करीब 48% के 71 के आसपास, उसको बढ़ा करके 147 के करीब उन्होंने कर दिया, जिस पर काफ़ी लोग गुस्साए। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से जो बाकी समाज और बाकी जाति के जो लोग थे वो गुस्साए, और गुस्साए तो ऐसे गुस्साए कि भाई काट छाट, लड़ाई झगड़ा होने तक की नौबत आ गई। और महात्मा गांधी जी जो थे वो भी जो है इस समस्या को हल करने की बजाय बातचीत के माध्यम से वो अपना जेल में बैठ गए, अपनी जेल में, यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए। और ऐसे बैठे कि आखिरी दम तक उनको मरने तक की हालत आ गई। और वो जो मरने की हालत आ गई तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत ही दूरदर्शी थे, उन्होंने सोचा कि यदि मैंने अभी महात्मा गांधी जी को नहीं बचाया तो बहुत बड़े भयंकर राइट्स हो सकते हैं और गरीबों के ऊपर, मेरे ज़्यादातर लोग गरीब ही है, समाज के डिप्रेस क्लास के, या तो गरीब है, वीक है, कमज़ोर है, उनके ऊपर अत्याचार हो सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया। उसी एग्रीमेंट को जो है पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसके अनुसार हमें जो है अपनी नौकरियों में, हमारे काम धंधों में और कई प्रकार का रिजर्वेशन मिलने लगा। इसी प्रकार सारी जितनी भी जो विधानसभाएं हैं, पार्लियामेंट हैं, और इसमें भी हमारे फिक्स जो है सीटें कर दी गई, और वो रिजर्वेशन आज तक चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो रिजर्वेशन टेम्परेरी था, इसलिए भारत सरकार अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए प्लस लोगों का भला देखते हुए भी, जाति के लोगों का भला देखते हुए हर वर्ष इसको 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। हम तो ये कहेंगे कि ये तब तक बढ़ता जाना चाहिए जब तक पूरा का पूरा जो हमारा समाज है वो शिक्षित ना हो जाए और जातियाँ टूट जाएं, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लग जाए, तभी पता लगेगा कि पूना पैक्ट का भी असर जो है वो हमारे भारत के लोगों पे हुआ है। सर, जिस तरीके 24 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है, आप अथॉरिटी से डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, तो सर आपका 24 तारीख को क्या प्रोग्राम है? आप किस तरीके से उस जो आंदोलन है इसको सफल बनाएंगे? देखिए, एक तो मैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेरी भावना इनके साथ है, दूसरा मैं खुद जो है चल करके इस आंदोलन के अंदर आऊँगा और मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। साथ में हमारे जितने भी आदमी, मेरे यार दोस्त मित्रगण जितने भी हैं, उनको भी लाने का मैं कोशिश करूँगा। किया जा रहा है ये इसलिए कि आंदोलन किया जा रहा है कि हमारी जो पूना पैक्ट के अनुसार जो रिजर्वेशन हमको मिला है,
चाहे वो असेंबलीज में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, या नौकरियों में हो, या किसी बिजनेस वगैरह के अंदर हो, उसको यदि छेड़ा गया या उसमें कम ज़्यादा किया गया तो ये इसका विरोध, भरपूर विरोध जो है वो जनता का अवश्य ही होगा। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इस बात को समझना चाहिए, इस बात की सीरियसनेस को समझना चाहिए कि कभी 2 अप्रैल को उनको याद रखना चाहिए कि पिछले 2 अप्रैल के अंदर किस प्रकार से इस समाज ने अपनी ताकत का परिचय दिया था और अपना वर्चस्व दिखाया था। कहीं ऐसा ना हो कि एक बारी फिर दोबारा वो ऐसी घटना घट जाए। इसलिए नेताओं को संभलते हुए, समझते हुए अपना एक्शन लेना चाहिए और जहाँ जहाँ भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जहाँ जहाँ भी पोस्टें खाली है, जहाँ जहाँ भी उनको भरा जाए। आफ्टर ऑल ये देश तो हमारा ही है, ये केवल 3% ब्राह्मणों का थोड़ा ही है, या 8-10% जो लोग जो उच्च स्वर्ण कास्ट के उनके लिए है। देश तो हमारा है, हम हैं इसके यहाँ के मूल निवासी, तो राज कर रहे हैं हमारे पास में जो दूसरे मूल निवासी। तो इस चीज़ का तो रखना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है कि जो हमारे जो SC ST जो लोग हैं, ये अब हर राजनीति समझ रहे हैं, हर चालाकियाँ समझ रहे हैं, हर होशियारियाँ समझ रहे हैं। इसलिए सरकार को भी सोच समझ के बात करना चाहिए। सर, इस संबंध में जब हमारे जो भी DM हो गए, SDM हो गए, उनको मैं ज्ञापन भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.